बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें ये नहीं लगा। मोबाइल रिपेयरिंग करेंगे तो सीख जाएंगे, क्यों नहीं, मेहनत करेंगे तो सीख जाएंगे बिल्कुल आसानी से। मेरा नाम मुबश्शिर अली है। मैं आप फ्रेशर थे या काम कर रहे थे? नहीं, मैं काम कर रहा था। अच्छा, काम कर रहे थे, तो आपने कोर्स करने की क्यों सोचा? सर, कोर्स करने का इसलिए सोचा क्योंकि हम जो काम करते थे वो सिर्फ अंदाजे से करते थे, क्योंकि हमने जो दूसरी शॉप पे रह के सीखा था वो सिर्फ अंदाजे से सीखा था। कहाँ से कहाँ जंपर मारना है काम हो जाएगा, मगर क्यों मारना है ये कुछ पता नहीं है, किस लिए मारना है कुछ पता नहीं है। मतलब काम करते थे थोड़ा बहुत, मगर सिर्फ अंदाजे से करते थे। तो क्या कहना चाहेंगे? जो आना चाहते हैं, मैं तो उनसे यही कहना चाहूँगा कि आप अगर सीखना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो आइए। आपके लिए बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे पैसे भी कम हैं, आपका कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा, और काम भी आप बहुत अच्छा सीख जाएंगे, अच्छी नॉलेज आपको मिल जाएगी। यहाँ तक कि चिप 7 साल से दुकान है। 7 साल से। यहाँ कम फीस में बहुत अच्छा सिखाते हैं, आके सीखिए। सीखना तो आपको ही है, सर तो पूरा अच्छे से बताते हैं। सर तो करते ही हैं, सर तो ग्रेट है। मैं तो अपने तौर पे कहूँगा, ऐसा नहीं है कि सर सामने तो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दिल से भी आप मुझसे कभी पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा, सर एकदम ग्रेट आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। आपको आप 10 बार पूछिए या 100 बार, आपको बार बार बताएंगे। ऐसा नहीं है भाई तू ये बता दिया समझ में नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। के पास किसी लड़के के फ़ोन आए थे, 2 लड़कों की कॉलें आई थी, वो किसी कोचिंग सेंटर से बात कर रहे थे। सर तो नहीं चाहते कि कोई भी किसी कोचिंग सेंटर से गया हुआ स्टूडेंट वापस आए, मगर चूंकि उनके समझ में नहीं आता तो वो खुद ही ज़िद करते हैं। कल हम यहाँ मौजूद थे, हमारे सामने ही 2 लड़कों के फ़ोन आ रहे थे, तो सर उनसे मना कर रहे थे कि आप जहाँ हैं वहीं सीख लीजिए, अगर आपके समझ में आता है तो। ऐसा नहीं है सर का कोई लेना देना हो उससे, लेकिन सर जी चाहते हैं जहाँ पहुँच गया वहीं सीख ले, अगर सीखना चाहता है। लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है तो वो ज़बरदस्ती यहाँ आना चाहते हैं। और आप भी जानते हैं कि यहाँ पे बुकिंग इसीलिए नहीं मिलती है। आप चाहे मैं हैंड टू हैंड बुकिंग करा लें आ जाएँ, ऐसा नहीं होता है, पहले से ही जो है फुल हो जाता है। उसकी वजह ये नहीं है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ फीस सस्ती है, फीस सस्ती है बस भाग लगाते रहो और जाते रहो आते रहो, ऐसा नहीं है। फीस भी सस्ती है और काम भी उन्हीं की तरह है, बल्कि मैं तो कहूँगा उनसे भी अच्छा है जो 50-60 हज़ार लेके सिखा रहे हैं, उनसे भी अच्छा है। ईएमएमसी प्रोग्रामिंग ईएफआई के माध्यम से कैसे की जाएगी? तो अच्छे से ध्यान से देखना है सबको। और इसका ये टूल है ईएमएमसी टूल बॉक्स, इसको ओपन करें। एक छोटे मॉडल की बताऊंगा जिससे कि रीड राइट करने में ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि बड़े मॉडल के अंदर कई घंटे लगते हैं। यहाँ पे इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि, देखिए क्या देखना है। यहाँ पे जो देख रहे हैं जिस पर लिख रहा है डायरेक्ट ईएमएमसी आईएसपी पिन आउट। आईएसपी पिन आउट का मतलब क्या होता है कि पहले जो पुराने फोन थे उनके अंदर पिन आउट करके फ्लैशिंग अनलॉकिंग एफआरपी की जाती थी, लेकिन आजकल के फोनों में इसका यूज खत्म हो चुका है, बहुत कम मॉडलों में है, किसी किसी में। और इसको इसकी जगह ईएमएमसी निकाल के रिवॉल्व करके करेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि गलत जंपर लगने से ईएमएमसी डेड होने के चांस रहते हैं। सही जंपर लग गए तो काम हो जाएगा, गलत मिल गया तो नहीं हो पाए। सही जंपर जब भी लगा सकते हैं, उसका स्मेटिक को और पॉइंट टू पॉइंट और कितने बोल्ट उसमें मिलने चाहिए। यहाँ एक ऑप्शन है आइडेंटिफाई ईएमएमसी। आइडेंटिफाई ईएमएमसी का मतलब है कि हम फोन के अंदर जो रीड इंफॉर्मेशन करते हैं, यहाँ लिख रहा है वीसीसी और वीसीसी क्यू, इनके वोल्टेज होते हैं जो कि स्मेटिक के माध्यम से मालूम पड़ता है कि किस ईएमएमसी के कितने वोल्टेज होते हैं। अभी ऑटो ऑटो का मतलब है कि अपने आप डिटेक्ट करना। जैसे स्पीड देख रहे हैं यहाँ पे क्लॉक, जो रीड राइट होगा उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ पे दिया है ऑटो, तो इसको हम यहाँ से बढ़ा के रखेंगे हमेशा जब भी इसमें काम करें। ईएमएमसी को निकाल के रिवॉल्व करके करेंगे, ज़्यादा ठीक रहेगा। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, जैसे बॉक्स के अंदर ईएमएमसी लगा दिए रिवॉल्व करके, इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई में करता हूँ और यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई देगी उसके बारे में आपको बताते हैं कि क्या चीज़ है। ईएमएमसी आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो है ओके कर देंगे। यहाँ पे लगाने के बाद जो आप देख रहे हैं इसके अंदर जो देख रहे हैं प्रोडक्ट नेम, ये प्रोडक्ट नेम जो देख रहे हैं ये इसके अंदर आना चाहिए। ठीक है। अब दूसरी चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस पे लिख रहा है CIDCDS, जब हम डंप रीड राइट करते हैं तो इस नंबर से ही हम पहचानते हैं, जो लास्ट का जो नंबर है इसी से पहचानते हैं कि हमारा डंप कौन सा है। अब इसमें जो हमने ईएमएमसी लगाई है इसका डंप क्या है, लास्ट में लिख रहा है 6E
1035EE। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ देख रहे हैं बूट 1, बूट 2, बूट 3, इस तरीके से आरपीएम भी दिए हुए हैं। ये एमएमसी जो है ये टोटल 4 GB का है। छोटी एमएमसी मैंने जानबूझ के लिए क्योंकि लंबा समय ना लगे, क्योंकि फिर चीज़ें छूट जाती हैं। इसके बाद जो यहाँ दिया है पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे रेड कलर का ऑरेंज कलर का आता है, बराबर आते हैं 0 0। तो 0 0 आने का मतलब है इसके अंदर कि फोन हमारा हैंग लोगो होगा, लोगो से आगे नहीं बढ़ेगा। अब हमने जैसे इसमें चेक किए सब कुछ आ रहा है इसके अंदर, और यहाँ पे ये आ गया पार्टीशन 0। तो पार्टीशन बनाए कैसे, कुछ नहीं करना, फोन को ईएमएमसी को ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ पे जाना है, जो आप इस ऑप्शन को जो देख रहे हैं, इस ऑप्शन पे जाने के बाद क्वालकॉम मीडियाटेक एसपीटी जो भी है उसको सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, पार्टीशन आपके ऑटो बन जाएंगे और फोन की ईएमएमसी ओके हो जाएगी, लगा के फोन लोगों से आगे बढ़ जाएगा। फोन की ईएमएमसी आइडेंटिफाई किए, आइडेंटिफाई करने के बाद में इतना जो आप देख रहे हैं ये ऑप्शन सब आते हैं, यहाँ तक आता है, इसके नीचे कुछ नहीं आता, सिर्फ ये आता है एंड्रॉइड सिस्टम, और इसके आगे कुछ नहीं आता, खाली आता है। तो इसका मतलब है फोन बार बार फ्लैश करने से उसका जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो चुका है, फिर उसके अंदर हमें फ्लैशिंग करनी पड़ती है। फ्लैशिंग करने के बाद में भी यहाँ फाइल नहीं आती हैं, ये फ्लैशिंग करने के बाद नहीं आती है। तो इसके अंदर जो हम इसके पार्टीशन बना के काम करते हैं। अब जो इसका थोड़ी थियोरी थी वो मैंने बताई है। दूसरी चीज यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पर लिख रहा है इरेज। इरेज करने से क्या होता है, इसके जो ये पार्टीशन जो होते हैं ये वाले, ये पार्टीशन खत्म होते हैं। इरेज करने से क्या होगा, इसका जो पार्टीशन है ये खत्म हो जाएगा। ईएमसी फैक्ट्री इरेज करने से इसके ये सॉफ्टवेयर पूरे खत्म हो जाएंगे। अब हमें जैसे प्रोग्रामिंग करनी है, तो प्रोग्रामिंग करने से पहले क्या करना है, हमारे को जाना है यहाँ पे ऑटो के अंदर। तो हम 512 256 जो भी डंप लेना चाहें ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 128 MB का, समझने के लिए आपको 512 1 GB जो भी ठीक लगता है उतना ले सकते हैं। अब इसको करना है हमें रीड, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रीड पे। ध्यान रहे 128 MB का है। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ये, इसका आप एक फोटो भी लेके रख सकते हैं अपने फोन के अंदर। अब मैंने इसको यहाँ किया रीड, और स्पीड मैंने ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ा रखी है। रीड किए, इंतजार करेंगे थोड़ा सा। अब ये पूछ रहा है जो फाइल है वो सेव करनी है, हाँ सेव करनी है, इसको सेलेक्ट करें और इसको यस कर देंगे। ये रीड हो रहा है, छोटी फाइल इसलिए जल्दी से ओके हो जाए। सर रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा सर? हाँ मिलेगा। ठीक। ये रीड हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा ये एमएमसी जो हमारी रीड होके गई कहाँ, जो ये पॉइंट देख रहा है ना, इस पे आप क्लिक करें, इस पे तीर लेके आए माउस का, और इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये एमएमसी जहाँ पे पहुंची है वहाँ पे सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, ये सब दिखाई दे रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है, पहले से हमने रीड कर रखी है बहुत सारी, तो मिक्स हो गई। इस चीज का ध्यान रहे कि इस ड्राइव को हमें खाली रखना है। ये ड्राइव मिलेगी कहाँ, आपको जाना है कंप्यूटर के अंदर, सी ड्राइव के अंदर, ईएफआई के अंदर, और फाइल्स, ईएमएमसी आ रहा है ये। अब इस तरीके से और भी है ना, तो ये गड़बड़ है, ऐसा नहीं करना, फिर फोन नहीं बना पाओगे। तो इसको सबको डिलीट मार दो, यहाँ से डिलीट कर दिए, इसका काम खत्म। अब टूल के अंदर आइडेंटिफाई करें, और अब यहाँ पे ले लेता हूं मैं 512 का, और रीड करते हैं। ध्यान रहे 512 का रीड हो रहा है। अब इसको कर देंगे हम यहाँ पे सेलेक्ट। देखिए यहाँ पे जो रीड किया है मैंने, बूट 1 बूट 2 हो गया, लेकिन क्या रह गया है, जिस पर तीर रह गए ना, ये अभी रीड नहीं हुए, दोबारा रीड करें। काम ध्यान के हैं, समझदारी से करने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखो अब रीड हो रहा है, 512 लिखा आ रहा है, तो ये ना समझें कि जब रीड हो चुका था अब रीड हो रहा है। बूट 2 भी हो रहा है, देखो रीड हो गया, टिक हट गया। यहाँ पे जो है ये बचा है, जैसे ही रीड हो जाएगा यहाँ से टिक इसका भी हट जाएगा।
ये रीड हो चुकी है। अब इस पर क्लिक करें आप। क्लिक किए, देखो अब यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रही है फाइल है। घिचड़ पिछड़ में काम नहीं करना है, जिससे कि ये ना समझ में आए किसका रीड की है किसका नहीं की है। रीड हो चुकी हैं। अब आप यहाँ पे नंबर देखेंगे क्या लिख रहा है। ठीक है। अब यहाँ रीड हो गई, तो अब इतनी भी जरूरत नहीं है कि किसका है किसका नहीं है। अब फिर से हम इसकी तरफ चलें। अब हमने अभी जो रीड किया है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डंप। आप जाना यूजर एरिया पार्ट में, आइडेंटिफाई आपको हर एक स्टेप पे करनी है। यहाँ पे सारे पॉइंटों पे टिक लगा देंगे, सबको रीड करना, कुछ छोड़ना नहीं है। यदि एरर आता है उस फाइल को छोड़ सकते हैं, लेकिन जो रेड कलर की जो फाइलें हैं ये आपको लेनी है, क्योंकि ये इसकी सिक्योरिटी फाइल होती हैं। इन फाइलों को छोड़ देंगे तो IMI बेसबैंड ये आपके प्रॉब्लम करेंगे, तो इसको रीड करें। अब इसको रीड करते हैं। अब हम यहाँ पे चाहें तो एक न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं, इस तरीके से इसका यहाँ पे लिख देते हैं फाइल के नाम से, और हम इसमें सेव कर देते हैं। अभी रीड हो रही है। 4 GB की है, थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन स्पीड फुल कर रखी है। रीड हो जाएगा। देखो अभी कुछ फाइलें रीड हुई हैं, फिर से रीड करें। फाइल, अब GPT रीड हो रहा है इसका। देखिए इतनी रीड हो चुकी हैं, फिर करेंगे। सारी फाइलें आपको रीड करनी है इसके अंदर, और इनमें लगता है समय। जब आप इन सारी फाइलों को रीड कर लेंगे, तो रीड करने के बाद आपको क्या करना है, जब डंप ले लेंगे, यूजर एरिया पार्ट रीड कर लेंगे आप, इसके बाद में यहाँ ऑप्शन दिया इरेज, इस पे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करेंगे तो देखिए होता क्या है। मैं एक बार आइडेंटिफाई करके दिखाऊंगा आपको। आइडेंटिफाई किए, इरेज किए, इरेज हो गया। इरेज होने के बाद में आइडेंटिफाई करें। अब चेक करें इसके अंदर से क्या गायब हुआ। देखो सॉफ्टवेयर गायब हो गया ना। अब इसके अंदर पार्टीशन है, अभी पार्टीशन भी हटाने हैं, तो हम करेंगे EMMC फैक्ट्री इरेज। इस पर क्लिक किए, EMMC आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई हर एक क्लिक के बाद होगा। देखो पार्टीशन भी खत्म सब। अब मान लो अपने फोन से EMMC निकाली और आइडेंटिफाई की, यह स्थिति आती है, तो आप गूगल से डंप डाउनलोड करें, या किसी जो सेम मोबाइल है सेम मॉडल है उसका डंप पहले से होना चाहिए। अब हमने जो डंप लिया है, यहाँ पे फाइल में गए, यहाँ पे देखो डंप नहीं आ रहा। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या कर रहा है, डबल क्लिक, और यहाँ नाम चेक करें क्या है, EXT। इस पर डबल क्लिक करें। फाइल कहाँ है, सी में है। UEFI के अंदर फाइल्स, EMMC, ये वाली फाइल है EXT। इसको ओपन करें। ये फाइल लग चुकी है। यूजर एरिया पर डबल क्लिक करें। 512 का लिए थे, लगा दिए। इस पर डबल क्लिक करें बूट वन पे, बूट वन लगा दिए। बूट टू पे क्लिक करें, बूट टू लगा दिए। इसके बाद करेंगे इसको राइट, इसके पार्टीशन बन जाएंगे। देखो जो 512 का था उस पे प्रॉब्लम आ रही है, रीड तो हो गया लेकिन राइट नहीं हो रहा। ठीक है। अब जरूरी नहीं है ये जो यूजर एरिया है, लेकिन पार्टीशन इसके बन गए या नहीं चेक करें, आइडेंटिफाई करें। देखो अभी पार्टीशन इसके नहीं बने।
ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, अभी नहीं बने। डंप राइट कर रहे हैं तब भी नहीं बन रहा, और इसको फ्लैश यहाँ से डायरेक्ट फ्लैश भी करेंगे तब भी आपका काम नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, इसमें जाना ईएमएमसी पार्टीशन के अंदर, इस सब पे टिक लगाने हैं। सफेद अली अब जुड़े। यस। डन किए। अब एक बार आपको फिर से डंप लगा के देखना है इसमें। राइट करें। देखिए यूजर एरिया के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, इस पर राइट नहीं हो रहा। देखिए अभी पार्टीशन भी इसके नहीं बने, इसके अंदर अभी कोई भी प्रोसेसिंग नहीं हुई। ठीक है, ये चीजें होंगी सबके साथ। पार्टीशन बने हुए हैं। एक फाइल लगाई, राइट किए। अभी प्रोसेसिंग में है। फेल्ड। ठीक है, ये फाइल फेल्ड हो रही है। देखो अब डन हो गया, अभी फेल्ड हो रही थी अब डन हो गई। और अभी प्रोसेसिंग में है। यहाँ लिख रहा है ना एबॉट, अभी आ रहा है, ये घूम रहा है प्रोसेसिंग में, देखो फेल्ड हो रहा है। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो रिटर्न कोड जो एरर आ रहा है, कह रहा है वोल्टेज रेंज, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है इस समय। जैसे यहाँ लिख रहा है VCC 3.3, तो आप यहाँ एक बार चेक करें VCC 3.3, और यहाँ लिख रहा है 3 वोल्ट, VCC क्यू में 3 वोल्ट। एक बार इस पे जाके देखें और इसको राइट करें। राइट हो गया। इस पर डबल क्लिक करें और यूजर डेटा को लगा दें, बूट 1 को लगा दें, बूट 2 को भी लगा दें। इसको राइट करें। देखिए इस इसके अंदर खराबी है, बाकी के राइट हो चुके हैं। देखे पार्टीशन बन चुके हैं। पार्टीशन ना बनने का कारण क्या था, यहाँ पे वोल्टेज की समस्या थी। ठीक है, अब जो हम इस पे ये जो डेटा जो राइट कर रहे हैं ना, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसका जो स्पीड है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। 512 को सेलेक्ट किए, इसकी स्पीड को हम कर लेते हैं यहाँ पे ऑटो राइट। ये प्रॉब्लम जो मिलेंगी दुकान पर मिलेंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पॉइंट हमें देखो वही राइट हो रहे हैं जो अभी खराब बताई जा रहे हैं। जब अभी इसी से रीड किए थे तो खराब हो कैसे गए।
राइट हो रही है फाइल, कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 मिनट, राइट होने वाला है। ध्यान रखना कितने एरर आए थे, तो कोई भी एरर आया है उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझना है। देखो डन हो गया। अब क्या करेंगे हम इस पर, आइडेंटिफाई डिवाइस। जो हम रीड किए वही राइट किए, इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। अभी ये एमएमसी रेडी है, लेकिन इसके अंदर भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाले हैं। सॉफ्टवेयर डालने के लिए, फ्लैश करने के लिए आपको जाना है फैक्ट्री इमेज के अंदर। यहाँ पे जो भी आपका सीपीयू है उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे क्वालकॉम है तो इसके अंदर 2 फाइल लगेंगी, प्रोग्रामर और पैच जीरो। इस पर क्लिक किए, जहाँ भी फाइल आपने डाल रखी हो। मैंने छोटा मॉडल इसलिए लिया है क्योंकि आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। तो हम लगाएंगे प्रोग्रामर जीरो, यहाँ लगाना है पैच जीरो। लगाने के बाद इसको हम करेंगे राइट। इसकी हो रही है फ्लैशिंग। कैसा भी एरर आए तो उसमें यूट्यूब पे जाके नहीं खोजना, उल्टे सीधे चीजें क्या क्या बता देते हैं। पहले अपना दिमाग लगाओ कि एरर जो आ रहा है वो कहाँ से है, कैसे है। वोल्टेज चेक करो, क्लॉक स्पीड को बदल के देखो, इतना करना है। वोल्टेज सेट है, ऑटो की स्पीड है, अभी स्पीड को बढ़ा देते हैं। देखिए स्पीड ज़्यादा होने से भी प्रॉब्लम होती है, कम होने से भी। तो दोनों तीनों जगह हमें बदल बदल के देखनी पड़ती हैं, जब जाके चीज़ें क्लियर होंगी। शाफेद अली, क्लास खत्म होने वाली है, अब जुड़ रहे हैं। देखिए डन हो गया। डन होने के बाद करेंगे आइडेंटिफाई। अब यहाँ पे पार्टीशन भी बन चुके हैं, फाइल भी आ चुकी है, फोन हमारा कंप्लीट ओके है। अब इतना करने के बाद में मोबाइल आपका रह जाता है, मान लो हैंग ऑन लोगो, कभी कभी होती हैं चीजें। फिर आपको यूएमटी से फ्लैश करना पड़ेगा, या जो फ्री के टूल जो बताए गए हैं उनसे फ्लैश करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो, बहुत कम चांस होते हैं, किसी किसी के अंदर हैंग ऑन लोगो आ जाती है। चलो ये तो हो गया प्रोग्रामिंग का काम। अब मान लो किसी फोन के अंदर हमें सिर्फ लॉक खोलना है, तो ये एमएम से उतार के बॉक्स में लगानी है और आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई किए, आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको जाना होता है यूजर एरिया पार्ट में। यूजर एरिया पार्ट में जाने के बाद यहाँ खुलेगा स्पेशल टास्क। इसके अंदर हम फोटो वीडियो बचा सकते हैं, नए मोबाइल के भी पुराने मोबाइल के भी। कैसे, पहले तो एफआरपी लॉक खोलना है। फोटो वीडियो, अब यहाँ पे जो है लिख रहा है क्लियर एफआरपी, यानी कि जो जीमेल अकाउंट लग जाती है, जो मोबाइल ऑनलाइन वाले होते हैं ना, ओप्पो वीवो रियलमी, उनको हम यहाँ से कर सकते हैं एक क्लिक के अंदर। ईएमएमसी निकाल के आइडेंटिफाई करने के बाद में आपको क्लियर एफआरपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डन करेंगे और एफआरपी हट जाएगी। एफआरपी हटा, अब तो इसमें तो लगी है नहीं है, तो कह रहा है नॉट लॉक। अब यहाँ पे है ही नहीं एफआरपी, तो हटेगी कैसे। एफआरपी होगी तो हटेगी। इसके बाद आप कर सकते हैं फैक्ट्री
रीसेट, जैसे फोटो वीडियो सब कुछ उड़ाना है तो इस पर क्लिक करेंगे, लॉक बॉक्स सब हट जाएगा एक क्लिक में। अभी तो प्रोग्रामिंग किया तो खाली है, तो यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरी चीज, किसी मोबाइल का आपको ओप्पो वीवो के फोटो वीडियो बचाने हैं तो आपको यहाँ जाना है, आपको क्लिक कर देंगे यहाँ पे वाइप डाटा ओनली, तो लॉक जो आपका हट जाएगा और फोटो वीडियो बच जाएंगे। वीवो और ओप्पो में दोनों में सेम ऑप्शन है, फॉर्मेट या जो भी इनमें से करना चाहें अपना पढ़ के आराम से कर सकते हैं। एमआई का कोई भी मोबाइल है उसके अंदर आप एमआई अकाउंट यहाँ से रीसेट कर सकते हैं एक क्लिक के अंदर। फिंगरप्रिंट या जो भी स्क्रीन पे है वो लॉक आपको हटाना है तो यहाँ से हटा सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं। इस ऑप्शन के अंदर, इस ऑप्शन के अंदर हम इसका जो बैकअप होता है सिक्योरिटी इसको रीड करते हैं। फैक्ट्री इमेज के अंदर जाने के बाद हम यहाँ से फ़ोन को फ्लैश करते हैं। यूजर